ये है जी अपना सर्विस का बिल। पहले मैं आपको बिल दिखा देता हूँ कितने पैसे लगे और फिर बताऊंगा कि क्यों लगे हैं उतने पैसे, है ना। अरे भैया उन्होंने ऐसे बोला ही नहीं, उन्होंने मेरे को खुला ये बोला है कि कैश दे दो नहीं तो कंप्लेंट। टोल वोल पे ना बहुत बुरा हाल है इंडिया के अंदर। और ये 5 सीटर है थार, लेकिन हम 6 लोग हैं तो बैठ के देख रहे हैं कि 4 पीछे आ पाएंगे नहीं आ पाएंगे। देख लो एक बार। और उन्होंने कहा सर 8 से 9 हज़ार रुपये। मैं हैरान हो गया, मैंने कहा 8 से 9 हज़ार रुपये की सर्विस पड़ेगी। हाँ जी गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज की वीडियो की शुरुआत हुई है मेरठ एक्सप्रेस वे ड्राइव के साथ। अभी हम फिलहाल मेरठ एक्सप्रेस वे पर हैं। कहाँ जा रहे हैं, क्या सीन है, वो आपको आगे पता चलेगा। काफ़ी लंबी एक ट्रिप की प्लान हुई, काफ़ी बड़ी यात्रा की प्लान हुई है बेसिकली। लेकिन ये वाली व्लॉग, ये वाली वीडियो का मेन पर्पज़ है कि आपको गाड़ी के बारे में बताना। रिसेंटली मैंने अभी पिछले हफ्ते ही गाड़ी की पहली सर्विस कराई है। थार रॉक्स की फर्स्ट सर्विस कराई है। इसमें अपने को 3 सर्विस फ्री मिलती है कंपनी की तरफ से। पहली सर्विस में कुछ चेंज नहीं होता, सिर्फ जनरल चेकअप होता है और साफ़ सफाई होती है और फ्री सर्विस होती है। लेकिन उसमें भी पैसे लगे हैं भाई, पैसे लगे हैं। जी हाँ, बिल दिखाऊंगा मैं आपको, गाड़ी में रखा है। पैसे खर्च हुए हैं, कितना पैसा लगा है, क्या सीन है, कैसा अपना सर्विस का एक्सपीरियंस रहा। वहाँ पे मैंने शूट नहीं किया क्योंकि वो उनके वहाँ पे अलाउड नहीं था कुछ उनके सर्विस से। चलो ठीक है, वहाँ पे ऐसा कुछ शूट नहीं किया मैंने सर्विस स्टेशन पे। अगली सर्विस होगी इसकी 10,000 किलोमीटर पे। तो गाइस अगर अभी देखिए तो 2721 किलोमीटर चल चुकी है गाड़ी। पहली सर्विस इसकी होनी थी 1000 किलोमीटर में, थोड़ी लेट कराई। मनाली गया था, वहाँ से आने के बाद ही करवाई। तो सर्विस का एक्सपीरियंस, बिल के साथ पूरा कितना खर्चा वो सब आपको बताऊंगा। और मैंने आगे तक के लिए मतलब पता कर लिया कि अगली सर्विस में ऑन एन एवरेज कितना खर्चा आना चाहिए। सारी चीज़ें, गाड़ी का क्या अभी तक का मेरा रिव्यू है वो अगर बताऊं तो आपको 2700 किलोमीटर आपके सामने गाड़ी चल चुकी है, जिसमें माउंटेन्स में भी ले गया, मनाली भी ले गया, इसको ऑफ रोडिंग भी हल्की सी करी थी अंजनी महादेव पर। तो गाड़ी एक से एकदम सेटिस्फाइड हूँ, ड्राइव से एकदम सेटिस्फाइड हूँ। देखो अभी एक्सप्रेस वे पर ही ड्राइव कर रहे हैं, थोड़ा उबड़ खाबड़ भी है यहाँ पे, बट ऐसा फील नहीं होता। बम्पी राइड बिल्कुल भी नहीं है इसमें। और ये हैंडलिंग बड़ी प्यारी है भाई, हैंडलिंग इसकी बहुत, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स महिंद्रा ने बड़े शानदार दिए हैं। पावर इतनी है गाड़ी के अंदर, ओवरटेक करने में तो ये कहीं से कहीं तक भी दिक्कत नहीं आती है। 100, 100, 120 तक तो ऐसे टच कर जाती है। अभी मेन सीन आपको बताता हूँ, अभी हम कहाँ जा रहे हैं। अभी हम जा रहे हैं फिलहाल मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर क्यों, इसका अभी टेम्पररी नंबर ही है, ठीक है। अभी रिसेंटली हमने इसका रजिस्ट्रेशन करवाया था। एक्चुअली द थिंग इज, गाड़ी ली थी मैंने मुजफ्फरनगर से, क्योंकि कहीं मिल नहीं रही थी, कहीं भी अवेलेबल नहीं थी। तो वहाँ पे अपने गाड़ी मिली, हमने यूपी के मुजफ्फरनगर से गाड़ी ली। रजिस्ट्रेशन लेकिन कहीं और हुआ था उसका, दिल्ली में भी नहीं हुआ, किसी और जगह पर हमने इसका रजिस्ट्रेशन कराया। और रजिस्ट्रेशन करने के बाद ये होता है कि जो नंबर प्लेट होती है ना, वो जहाँ से भी आप गाड़ी परचेज़ करते हो, शोरूम वाले आपको मतलब बनवा के देते हैं। तो अपनी नंबर प्लेट आ गई है। और सीन ऐसा बना है कि हमारा एक प्लान भी बन गया, छोटा तो नहीं, बहुत बड़ा है। तो नंबर प्लेट लगवाएंगे, फिर आगे का भी बताएंगे आपको क्या सीन है। अभी तो देखो यमुना एक्सप्रेस, यार यमुना एक्सप्रेस वे नहीं, मेरठ एक्सप्रेस वे पे हम लोग ड्राइव कर रहे हैं। एकदम बेहतरीन, मज़ा आता है यार इस गाड़ी को ड्राइव करने में। तो बात है, बहुत ज़बरदस्त कॉन्फिडेंस देती है, स्पेशली हाईवे एक्सप्रेस वे। तो छठे गियर में चल रही है, एकदम शानदार, 100+। अच्छा, एकाउस्टिक विंडशील्ड, एक फ़ैन कम करता हूँ। एकाउस्टिक विंडशील्ड की वजह से ना बाहर का तो शोर बिल्कुल भी नहीं आता, वो तो है चीज़। तो भाई टोल प्लाजा आ गया अपना मेरठ एक्सप्रेस वे का। भाई इसके क्रॉस करती है एक्सप्रेस वे ख़त्म हो जाएगा। एंड करीब 4:15 के आसपास हम लोग इस पे चढ़े थे और 5 बजने से पहले इस पर हम लोग एग्जिट कर गए। ये एक्सप्रेस वे की वजह से ना मेरठ बहुत ईजी हो गया। 40 मिनट में आप दिल्ली से मेरठ टच कर जाते हैं। 40 मिनट जब आप इस पर चढ़ते हैं ना अक्षरधाम आनंद साइड से, तब से। और ये फास्टैग अपने को जब हमने गाड़ी ली थी तब ही लगा के दिया था शोरूम वालों ने। अभी तो वैसे टेम्पररी नंबर पे है, नंबर से कनेक्टेड नहीं है। चेसिस नंबर से इसका कनेक्शन करके दिया था। नंबर प्लेट लगा कर जो नंबर अपने को मिला है वो इसमें हम अपडेट करवा लेंगे, तो फिर कनेक्ट हो जाएगा। अभी तो स्कैन होके कट जाता है। चलो भाई, तो भाई मेरठ ये टोल प्लाजा है ना, इस पर हम क्रॉस कर रहे थे, जैसे कि वीडियो में दिखा रहा था मैं। यहाँ पे एक पंगा हुआ है। पंगा ये, अपनी गाड़ी का नंबर नहीं आया अभी, तो ये चेसिस नंबर पे इसका फास्टैग है। फास्टैग एक्टिव है, बैलेंस है, सब कुछ है। अब होता क्या है कि अगर आपको फास्टैग रीड नहीं कर रही होती ना इनकी मशीन, तो नंबर से काट लेते हैं। नंबर अपनी गाड़ी का भी आया नहीं है, अब इनकी मशीन रीड नहीं कर पा रही। तो उन्होंने बोला कैश दे दो। भाई मैं कैश क्यों दूँ, मेरे पास फास्टैग लगा हुआ है, चेसिस नंबर से कनेक्टेड है, वो एक्टिव भी है।
और दादागिरी कह रहे कि कंप्लेंट कर दो। भाई मैंने गाड़ी साइड में लगाई, मेरे पास टाइम है खुला, क्योंकि ये पहले भी हुआ मेरे साथ। मैंने कहा आज तो कंप्लेंट कर दो। 1033 भी कंप्लेंट करी हुई है, 12 मिनट इस कॉल को हो चुके हैं। इससे पहले मैंने फास्टैग की रिक्वेस्ट वाली थी। मैं वीडियो में टाइम दिखा दूंगा। मैं 4:56 में था जब लाइन पे लगा था और 5:34 हो चुकी है। ऑलमोस्ट 1 घंटा होने वाला, अभी तक कोई सोल्यूशन समाधान कुछ नहीं है। आज मैं देखूंगा कि इस मतलब हमारे सिस्टम में सुनवाई है या नहीं है। फास्टैग लगा हुआ है, एक्टिव भी है, बैलेंस भी है। अभी मैंने म्यूट करी है कॉल, उन्होंने वो अब देखो शायद। हेलो हेलो, हाँ जी मैम, हाँ जी, हेलो हेलो। गाड़ी भैया ये बिल्कुल साइड में, मैंने साइड में लगा के खड़ी कर ली थी, क्योंकि लेन नंबर नहीं पीछे खड़ी है। ये हम दिल्ली की तरफ से आ रहे थे ना, दिल्ली की तरफ से आ रहे थे, तो मैंने लेन नंबर 3 में लगाई थी गाड़ी है। तो उन्होंने 3 या 4 में थी एग्जैक्ट, मेरे ख्याल 4 या 3 में थी, बिल्कुल कोने वाली, इसमें पत्थर लगे उसके बगल में। उसके बाद बहुत देर तक उन्होंने करा। मैंने कहा फास्टैग दिखाया, मैंने कहा फास्टैग लगा हुआ है भाई, बैलेंस भी है, एक्टिव भी है, गाड़ी पे चिपका हुआ भैया, मेरे पास वीडियो भी है, सब कुछ है। उसके बाद उन्होंने बोला कैश। कौन सी लाइन में डालूं बताओ? 2 नंबर तो उस तरफ, मैं तो 11 में लगाऊं। 11 लेन नंबर 10 में लगा रहा हूँ, 10 सामने में चिपका हुआ है भैया, चिपका हुआ है। 10 में लगा रहा हूँ। अभी देखो ना, 1 घंटा हो गया मेरे को, एक घंटा हो गया मेरे को। देखो 10 पे लगा हुआ है, 10 पे लगा है। हाँ अब कैसे भाई? अब भैया बताओ। हेलो भैया, हेलो। अरे भैया उन्होंने ऐसे बोला ही नहीं, उन्होंने मेरे को खुला ये बोला है कि कैश दे दो नहीं तो कंप्लेंट कर दो, ये बोला है आपके एम्प्लॉइज ने मेरे को। अब आपकी सॉरी से मेरा 1 घंटा तो खराब हो गया ना, अब उसकी तो कोई सुनवाई नहीं है यहाँ पे। सो भाई ये आपने देखा, जो मैंने NHA के जो 1033 पे कॉल करी थी। पहले एक्चुअली क्या हुआ, उन्हें कॉल करी, उसके बाद उन्होंने बोला कि आप एक बार अपने फास्टैग जो बैंक है उस पर कॉल करके उनसे बात करो एक बार, तभी हम यहाँ से कर पाएंगे। फिर मैंने उनको कॉल किया, फिर मैंने दोबारा इनको कॉल किया था, हाईवे वालों को। तो भाई इन्होंने फिर ये इस टोल प्लाजा के जो भी इनका हेडवेड होगा उससे कॉल कनेक्ट करवाई। आप ये देखो, फिर इन्होंने मेरे को बोला, आपके सामने कॉल पे मैंने अब बात हो रही थी लाइन में, बोला इस बार कट गया फास्टैग, ठीक है। लेकिन 1 घंटा जो मैंने यहाँ वेट किया है, पैसे भी काट लिए इन्होंने और मेरा 1 घंटा मेरा ही खराब हुआ। ठीक है, आज तो मेरा सीन ये था कि मेरे पास टाइम था, अगर मेरे पास टाइम नहीं होता, अर्जेंसी होती। अब नंबर प्लेट लगवानी, नंबर प्लेट तो क्या, नंबर प्लेट में ले लूँगा, कहीं बाद में लगवा लेंगे, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मेन थिंग ये है कि अगर मेरे को कोई अर्जेंट काम होता तो मैं क्या करता भाई, डबल कैश दे के निकलना ही पड़ता मेरे को, और तो कोई ऑप्शन नहीं था। लेकिन आप ये देखो कि 1 घंटा भी लग गया यहाँ पे। और टेक्निकली क्या सीन है, अब क्या कहता है रूल कि भाई ऐसा कुछ है ना, 2-3 मिनट बाद अगर आपको फ्री होता है, यहाँ 1 घंटा खराब हुआ है भाई, और कॉल पे भी रिकॉर्ड है उसके बाद भी। तो ये है अपने कंट्री का सिस्टम भैया, ठीक है। मतलब क्या बोलूँ मैं इस चीज़ को यार, ये तो ऑन रिकॉर्ड चीज़ें हैं जो झेल रही हैं। बस मेरे को देखना था कि क्या सुनवाई होती है। ये सुनवाई हुई है भाई, 1 घंटा खराब हुआ, पैसे भी काट लिए, और बहस करते बहस तो कट ही चुके थे, तो कुछ होना ही था। बट टोल वोल पे ना बहुत बुरा हाल है इंडिया के अंदर भाई। सो भाई सारे मूड की स्थिति होगी, इतने अच्छे मूड से घर से निकले थे, लेकिन चलो कोई नहीं, एवरीथिंग हैपन फॉर रीज़न। और ठीक है, पौना घंटा वहाँ पे एक तरह से ख़राब ही हुआ है, वैसा कुछ निष्कर्ष तो क्या ही घंटा निकला। बट मेरे को बस वो था कि अंदर से था कि भाई आज मेरे को देखना है कि भाई ये कंप्लेंट जो होती है कुछ फ़ायदा भी है इनका या फिर ऐसे ही है। बस ये पता चल गया कि कोई फ़ायदा नहीं है इनका। कंप्लेंट अगर आप करने जाओगे तो सुनवाई ना के बराबर ही है। पौना घंटा ख़राब करने के बाद मैंने टोल भरा है वहाँ पे पूरा, और बस हाँ ये हो गया कि जो टोल वाले कैश चिल्ला रहे थे डबल कैश, वो नहीं, डबल कैश नहीं देना पड़ा मेरे को। क्यों ही देता भाई, मेरा यही पॉइंट था। मेरे पास फास्टैग लगा हुआ है, वैलिड है, एक्टिव है, सब कुछ है, आप रीड करो, काटो, कौन मना कर रहा है, बैलेंस भी है उसमें। बट अगर आपकी मशीन रीड नहीं कर रही है तो हम क्यों डबल कैश भरे भाई, गलती आपकी है हमारी नहीं।
तो स्ट्रिक्ट लॉज अगर इनके ऊपर हो जाए ना कि मतलब कुछ ऐसा होना चाहिए यार, रूल कुछ तो होना चाहिए जिसके ऊपर टोल टैक्स के जो कर्मचारी इन लोगों के ऊपर कुछ हो एक्शन, तो क्योंकि इनको डर नहीं है भाई किसी का भी, ये तो फैक्ट है और ये हर किसी को पता है, टोल टैक्स वालों को किसी का घंटा डर नहीं है। एनीवेज अब हम 6:15 हो चुके हैं। अभी यहाँ से अपना जो शोरूम जहाँ से नंबर प्लेट लेनी है वो है यहाँ से थोड़ा दूर, पता नहीं टाइम तक पहुँच पाएंगे नहीं पहुँच पाएंगे, नंबर प्लेट लगेगी नहीं लगेगी, कोई बात नहीं। अगर आज नहीं भी लगी तो अभी हम कल हमें निकलना है एक लंबे ट्रिप पे, संडे को वहाँ से आएंगे, संडे को फिर देखेंगे भाई, यही हो सकता है और ज़्यादा से ज़्यादा क्या ही होगा। पहले शोरूम पहुँचते हैं फटाफट से, फिर आपको मुझे वो बिल भी दिखाना है कि सर्विस का क्या मतलब कितना, मेन मुद्दा तो वही है ना, ये टोल फोल तो चलो चलती रहती हैं, छोटी मोटी चीज़ें तो यार, ये बसड़बाजी तो जब रोड पे निकलते हैं तो कुछ ना कुछ होता ही रहता है, कभी कुछ। इन छोटी मोटी चीज़ों को इग्नोर करके आगे बढ़ना चाहिए, बस यही है। थोड़ा मूड ऑफ हुआ था लेकिन अब ठीक है, बढ़िया गाने चलाते हैं और निकलते हैं। तो भाई नंबर प्लेट मिल गई है अपने को शोरूम से, लेकिन लग नहीं पाएगी अभी, थोड़ा सा हम लेट हो गए क्योंकि वो भसड़ बच गई थी ना वहाँ पे, उस वजह से। ये रख देते हैं उल्टा करके गाड़ी में। तो भाई ले लिया, अभी लग नहीं पाएगी, वो निकल गए हैं सब लोग ना। भाई शोरूम ये था अपने, यहाँ से गाड़ी ली थी, नंबर प्लेट भी यहीं पे अपनी मिल गई है। पहले यहाँ से निकलते हैं एक बार। सो गाइज़ मुजफ्फरनगर पहुँच गए हैं और यार ये है टेम्परेरी नंबर ना, अपना नंबर प्लेट मिल गई है, लगवानी पड़ेगी बाहर से, तो वहाँ पे वर्कर्स चले गए थे। चलो ये चीज़ अच्छी होगी, नंबर प्लेट मिल गई है क्योंकि काफ़ी टाइम से आ रखी थी वहाँ पे। एक सेकंड, गाड़ी तो लॉक है, चाबी अंदर रख दी मैंने। सो गाइज़ ये है अपनी की, या ये बड़ा क्रेज़ी लगता है जब अनलॉक करते हैं ना गाड़ी को। तो चलिए जी, अब आपको एक बार हम सर्विस का बिल दिखा देते हैं। ये तो रही अपनी नंबर प्लेट, मैंने रख ली है और ये आपने देख लिया होगा कहाँ का हमने रजिस्ट्रेशन कराया, इसमें दिख रहा होगा है ना। बताता हूँ अभी पूरा सीन आपको, क्या सीन है। अपना सेकंड होम है भाई जहाँ का हमने रजिस्ट्रेशन कराया। दिल्ली तो अपना घर है बट वो भी अपना दूसरा घर है। पहले मैं आपको एक बार बिल निकाल के दिखाता हूँ बैग में से, आगे ही बैठ लेते हैं यार। एक तो भाई डायरेक्ट चढ़ते ना तो एकदम से बढ़ता है क्योंकि हाइट काफ़ी तगड़ी है गाड़ी की। ओके जी, ये है जी अपना सर्विस का बिल। पहले मैं आपको बिल दिखा देता हूँ कितने पैसे लगे हैं और फिर बताऊंगा कि क्यों लगे हैं उतने पैसे, है ना। ये देख लो, ये है 999, मतलब पूरे 1000 रुपये ये अपने बिल के हमने कटवा दिए हैं। ठीक है जी, ये था हमारा पहली सर्विस का बिल है और ये मैं जो पे किया था वहाँ पे, एक सेकेंड, इधर आप देखेंगे तो इसमें ये आपको दिख जाएगा पूरा। ये चीज़ थी भाई, मैक्सी केयर इंजन कोटिंग सिस्टम था कुछ, इसके लिए इन्होंने इतने पैसे लिए। ये अमाउंट है, जीएसटी वीएसटी लग के इतना ये बिल कटा है हमारा सर्विस का। अब भाई टेक्निकली सर्विस फ्री है, 3 सर्विस फ्री है। ठीक है, इस सर्विस में भी फ्री है ये बिल्कुल, मतलब ये 1000 रुपये जो उन्होंने लिया है ना, मैंने उनको बोला भी था वहाँ पे कि भाई सर्विस फ्री है तो 1000 रुपये किस चीज़ की। इन्होंने बोला कि सर हमारा महिंद्रा का ऐसा कुछ है कि भाई हम वॉशिंग करते तो इंजन वॉश नहीं करते, इंजन के लिए हमने ये मैक्सी केयर कुछ है इनका इंजन कोटिंग सिस्टम, इससे हम उसको करेंगे तो उसके 1000 रुपये हैं। तो भाई देखो अब एग्जैक्ट क्या सीन है क्या नहीं है तो मेरे को भी आइडिया नहीं, लेकिन हाँ मैंने उनको फिर पूछा मैंने उनको पूछा कि भाई अगली सर्विस कितने की होगी, अगली सर्विस जो इसकी होगी वो 10,000 किलोमीटर जब चलेगी तब होनी है, उसका क्या प्राइस पड़ेगा। उन्होंने कहा सर 8 से 9 हज़ार रुपये। मैं हैरान हो गया, मैंने भाई 8 से 9 हज़ार रुपये की सर्विस पड़ेगी। मैंने कहा यार ये कैसे हो सकता है, सर्विस तो फ्री है। चलो इंजन ऑयल चेंज होगा और ये एयर फिल्टर वगैरह की चीज़ें चेंज होंगी वो समझ में आता है, बट स्टिल 8 से 9 हज़ार रुपये भाई कैसे। मैंने यहाँ फ़ोन किया जहाँ पे मैंने गाड़ी खरीदी थी, क्योंकि यहाँ पे जान पहचान थी अपनी, तो मैंने इनको फ़ोन किया तो इन्होंने मेरे को बताया कि भाई जो आपकी अगली सर्विस होगी ना उसमें 5 मैक्सिमम 5,500 से ऊपर नहीं जाएगा, लॉजिक ही नहीं है। मैं समझ गया, अगली बार मैंने सोच लिया मुजफ्फरनगर ही कराऊंगा, यहाँ पे लाऊंगा गाड़ी आराम से, और मैं तो निकलते पड़ते रहते हूँ यहाँ से, जब मौका मिलेगा अपना मैं तब यहीं कराऊंगा भाई, ये अपनी जान पहचान है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैं तो सोच लिया, सर्विस का कोई दिक्कत नहीं लगी मेरे को, टाइम पे ना सर्विस वगैरह कर दी, बढ़िया से धो धा के चेकअप वगैरह करा ली, गाड़ी में कोई दिक्कत नहीं थी। एक ये चीज़ थी यार, ये ना टायर प्रेशर का सेंसर का लाइट है, ठीक है, ये पहले भी ऑन हो गया था, तो फिर मैंने सर्विस के वहाँ पे बंद हो गई, अभी फिर से दिखा रहा है, जबकि टायर प्रेशर मैंने चेक कर लिया, टायर प्रेशर ओके है,
बट ये लाइट नहीं जा रही भाई, पता नहीं क्यों, क्या सीन है, मेरे को समझ से बाहर है। इसमें भी अगर मैं देखूँ ना तो कहाँ से आएगा इसका टायर प्रेशर का सिस्टम यार। आई गेस मेरे ख्याल सिस्टम सेटिंग, व्हीकल सेटिंग में आएगा, कहाँ से आएगा। तो पूरा मुझे इसका ना अभी इसमें टाइम स्पेंड करना पड़ेगा मेरे को। यार एक तो ना गाड़ी में अपनी ना ट्रिप्स ज़्यादा हो नहीं पाई हैं अभी तक, तो मेरे को ना इसका जो इंफोटेनमेंट की ना यार वेट यार, सर्विस इन्फो में अगर मैं व्हीकल सेटिंग में जाते हैं तो इसमें भी नहीं आ रहा। अच्छा भाई अभी एक चीज़ और रह गई थी, वो भी आपको दिखाते हैं। कल हम निकलेंगे ना, हम 6 लोग हैं और ये 5 सीटर है थार, लेकिन हम 6 लोग हैं तो बैठ के देख रहे हैं कि 4 पीछे आ पाएंगे नहीं आ पाएंगे, क्योंकि बहुत लंबा सफ़र है भाई। ये तो बैठ चुका है, बंद करियो। अरे भैया नहीं सही से बताओ, क्योंकि ये 10-12 घंटे बैठना है ऐसे कल। बलिनो वो कह रही कि मम्मी कह रही थी बलिनो में आराम से बैठ गए थे, ऐसे उसमें बैठे थे, लेकिन ये कह रही थी बलिनो में ज्यादा आराम से बैठे थे। नहीं ऐसे ही उसमें बैठे थे। देख लो एक बार और। अच्छा अच्छा, इन्होंने तो कवर कर रखी है तो इनके में बैठ के देखते ना, कंफर्टेबल इसमें लग रहे हैं। हाँ ठीक है, ऊंची सी है ना थोड़ी सी। अरे ऊंची तो है, चौड़ाई में। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 10 घंटे बैठना है। हाँ बैठेंगे। तुझे तार देंगे क्या? 10 घंटे कंटिन्यूअस थोड़ी ना बैठेंगे। अरे तो फिर भी, लेकिन हाँ ये कह रहे कंफर्टेबली बैठ गए, क्योंकि जगह तो है भाई, स्पेस में कोई दिक्कत नहीं है, लेग स्पेस भी बढ़िया है और चौड़ाई भी बढ़िया है, तो सही है। ठीक है भाई, चेक करना था। बैठ गए अब ये लोग, पास हो गई गाड़ी अपनी, पीछे 4 बैठ जाएंगे। अब हम कल निकलेंगे बढ़िया मस्त पहाड़ों में। उन्होंने बता दिया वैसे हमारे द्वारा चीज़ तक, तो थोड़ा इनसे मिल ही जाऊँगा। पीछे तो एक स्मूथ ले रखते हैं यार, ये पानी की पेटी तो आ गई। सो भाई नए दिन की शुरुआत होगी और देखो सामान पूरा लोड हो गया, इतना सारा सामान। ये है इसकी डिग्गी की कैपेसिटी है काफ़ी सही, और ये ऐसे करके हो जाएगी बंद। एंड वी आर रेडी टू गो। एंड यहाँ से नेक्स्ट वीडियो में आपको देखने को मिलेगा कि हम कहाँ के लिए निकल रहे हैं। हम जा रहे हैं बहुत दूर, बहुत ही दूर, लेकिन बहुत सुंदर जगह। नेक्स्ट वीडियो में आपको देखने को मिल जाएगा, तो स्टे ट्यून्ड एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन याद से प्रेस कर लीजिए।